ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले एलसीएम एचसीएफ की कुछ खास ट्रिक्स, जिसमें दो संख्याओं का योग दे दिया गया होता है, कोप्राइम फैक्टर, कोप्राइम पेयर कैसे निकालते हैं, एक्सेट्रा। ओके, तो हमको दो संख्या दी 15 और 12, ठीक है। तो यदि इनसे हमको रेशियो निकालना हो तो रेशियो कैसे निकालेंगे, ऐसे नंबर से डिवाइड देंगे जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं। तो हम डिवाइड दे रहे हैं 3 से, क्योंकि दोनों ही संख्या किससे डिवाइड हो सकती है, 3 से, 2 से होंगी नहीं। 3 × 5 = 15 और 3 × 12, तो एक रेशियो मिल गया हमको 5:4। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, कॉमन फैक्टर कितना निकाला हमने, 3। अब इसी एचसीएफ का यदि वापस इस रेशियो से गुणा कर दिया जाए तो हमारा वापस से हमारा वही नंबर हमको मिल जाता है जिससे हमने रेशियो निकाला। या मान लिया जाए कि हमको रेशियो दिया गया हो और एचसीएफ दिया गया हो तो भी हम नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रेशियो से। तो 3 का गुणा 5 से करेंगे, 5 × 15, और 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 × 12। अतः हमारे ये दोनों नंबर्स मिल गए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यदि रेशियो में दिया है और एचसीएफ दिया है तो हम नंबर्स निकाल लेंगे। अब फिर जो नंबर्स मिले हैं हमको उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, छोटे से छोटा वह नंबर होता है जो कि उन दोनों संख्याओं से भाज्य हो जाए, भागित हो जाए, पूरी तरह कट जाए। 15 × 60 और 12 × 5 = 60, अतः 60 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 60 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। थ्योरम बी, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यदि हमको एलसीएम एचसीएफ दिया है और एक संख्या दी है तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। दो संख्याएं दी गई हों और एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ दिया है और दो संख्या दी है तो एलसीएम भी हम निकाल सकते हैं। मतलब चारों में से कुछ 3 वैल्यू हमको दी गई होगी। एचसीएफ आया था हमारा यहाँ पर 3 और एलसीएम आया था 60। तो एलसीएम एचसीएफ का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 60 से करेंगे 180। और हमारे दोनों नंबर्स कौन कौन से थे, 15 और 12। 15 और 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 180 आ रहा है। अतः दोनों को सोल्व करने पर बराबर आ रहा है। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा, जब हमको रेशियो में नंबर्स दिए गए हों तब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं या हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जो अभी हमने देखा है। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू एचसीएफ इंटू वाई। एक्स और वाई के हमारे यहाँ पर रेशियो हैं और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एचसीएफ का। रेशियो में हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते तो हमको क्या मिल जाती है, हमारे दोनों संख्याएं मिल जाती हैं। अतः दोनों संख्याएं मिल जाएंगी हमको यदि रेशियो का मल्टीप्लाई हम एचसीएफ से कर देते हैं, ठीक है। एचसीएफ से एक एचसीएफ कैंसिल हो जाएगा तो एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू एक्स वाई क्या हमारा रेशियो है। एचसीएफ का मल्टीप्लाई हम एक्स वाई से कर देंगे तो हमारा एलसीएम हमको मिल जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:5। एचसीएफ हमको 14 गिवन है, एलसीएम 140 गिवन है। ओके, अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, नंबर्स कि वो दो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ ये है। तो रेशियो हमको दिया है 2:5, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम एचसीएफ से तो हमारे नंबर्स निकल जाएंगे। एचसीएफ कितना है हमारा 14 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2:5 में तो 14 दूना 28, 14 × 5 = 70। अतः हमारे दोनों नंबर कौन कौन से हैं, 28 और 70। ऐसे हम नंबर्स निकाल सकते हैं। सेकेंड है हमारा रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 13:17। एचसीएफ हमको गिवन है, नंबर्स निकालना है। तो नंबर्स निकालने की के लिए हमारी मेथड होती है रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ से। तो रेशियो हमारा 13:17 है, उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एचसीएफ से 7 से। तो 13 7 × 91, 17 7 ×
119। यहाँ तक हमारी दोनों संख्याएं आ जाएंगी जिनका HCF ये है। चाहे तो हम इन दोनों संख्याओं का LCM भी निकाल सकते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं का योग 24 है, HCF 8 है, LCM 16 हो तो उनकी व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अनुपात क्या है? x अनुपात y मान लेते हैं हम। संख्या क्या होंगी? संख्या होती है अनुपात, जो रेशियो दिया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम HCF से। तो अनुपात क्या हमारा? x अनुपात y। HCF कितना है हमारा? 8। HCF हमारा है 8। 8 का x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8x अनुपात 8y। अब दोनों संख्याओं, ये संख्या मिल गई हमको, दोनों को जोड़ दिया, 8x प्लस 8y बराबर 24। प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं का योग 24 होता है, तो कर दिए 24। कॉमन लेके 8 से डिवाइड कर दिए 24 में, तो 3 बार में जा कटेगा, तो x प्लस y बराबर हम लिख सकते हैं 3। प्रश्न अनुसार व्युत्क्रमों का योग 8x प्लस 8y को हम व्युत्क्रम करना है तो ये इनवर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। 1/8x प्लस 1/8y। 1/8x प्लस 1/8y को हम एलसीएम लेंगे तो y प्लस एक्स इज डिवाइडेड बाई 8x y। x प्लस y का मान हमने कितना निकाला है अभी? 3 रख दिया, 8 x y दोनों अनुपात हैं मल्टीप्लाइड में, तो एलसीएम हमको गिवन था 16, ठीक है। और हमारा सही अनुपात क्या है? x और y, उसको हम HCF से मल्टीप्लाइड कर दे रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो 8 से 16 डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो xy बराबर 2। तो xy का वैल्यू कितना रख देंगे हम यहाँ पर? 2, तो 8 दूनी 16, 3/16 इसका आंसर आएगा। अब अगला है हमारा दो संख्याओं का LCM 420 है, उनका अनुपात 5/6 हो तो HCF क्या होगा? LCM बराबर HCF गुणा XY। अब हमारा LCM 420 HCF निकालना है और रेशियो हमारा 5/6, तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आएगा 30। अब ये HCF निकालना, 30 इधर आ जाएगा डिवाइड करने, तो 0 0 कैंसिल, 3 से अब 14 को डिवाइड करेंगे, 3 से तो 14, 42 को डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, तो HCF कितना आ गया हमारा? 14। अब HCF का मल्टीप्लाइड हम अनुपात से कर देंगे तो हमारी संख्या निकल जाएगी, 14×5 = 70 और 14×6 = 96, अतः दोनों संख्या होंगी 70 और 96। अब आगे हम पढ़ेंगे को प्राइम पेयर्स, सहभाज्य युग्म। वे दो संख्याएं या वह दो जोड़े जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है सहभाज्य युग्म कहलाती है, अर्थात जिनका HCF 1 होता है, जैसे 13 और 20। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नंबर नहीं निकल सकता है, इनका कॉमन नंबर कितना है? 1, अतः HCF कितना है? 1, अतः को प्राइम पेयर है। इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 440, HCF इज 22। हाउ मेनी को प्राइम नंबर्स? LCM हमको गिवन है, HCF गिवन है, XY रेशियोज हम निकालेंगे, 440 को डिवाइड करेंगे 22 से तो 20 टाइम्स में हो जाएगा XY। अब हमारी दोनों संख्याएं हैं वो कितनी आ गई? 20। अब 20 के हम फैक्टर निकालेंगे तो 4 और 5 20 होता है, 1 × 2 20 होता है। दोनों में कॉमन पेयर क्या होता है? 1। और को प्राइम नंबर पेयर की कंडीशंस क्या होती है कि उनका HCF 1 होना चाहिए, तो दोनों में ही कॉमन कुछ भी नहीं है तो कॉमन क्या निकलेगा? 1, अतः यहाँ पर 2 को प्राइम पेयर होंगे। दो संख्याओं का योग 100 है, HCF 5 है, सहयुग्म कितने होंगे? ठीक है, रेशियो हमारा x/y है, संख्याएं होंगी, अनुपात का मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से, तो अनुपात × 5, तो 5x 5 अनुपात 5y, ये दोनों संख्याएं हो गई। 5x प्लस 5y = 100, 5 कॉमन ले लेंगे और 100 में डिवाइड कर देंगे तो 20 टाइम्स में हो जाएगा, तो x प्लस y = 20। हमारी जो दोनों संख्याएं हैं
जो दोनों संख्याएं हैं उनका सहयुग्म कितना होगा 20। अब 20 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 119, 17 और 3 प्लस करेंगे 20 आएगा, क्योंकि एक्स और वाई को मान को हमको वैल्यूज़ को प्लस में रखना है, मल्टीप्लाइड में नहीं रखना है। 7 + 13 20, 9 + 11 20, और भी 18 + 2 भी होता है, लेकिन 18 + 2 में कॉमन फैक्टर क्या होता है 2। तो हमको ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, अतः ऐसे 4 सहयुग्म